Praise the Lord. Hallelujah. बाबा आराधना बढ़े, हर दिन यह बातू मेरे साथ चलता है। हर दिन यहोवा तू मेरे साथ चलता है। हर दिन यहोवा तू मेरे साथ चलता है। वार अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई करता है। और अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई करता है। हर दिन यहोवा तू मेरे साथ चलता है। हर दिन यहोवा तू मेरे साथ चलता है। और अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई करता है। और अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई करता है। हर दिन यहोवा तू मेरे साथ चलता है। हर दिन यहोवा तू मेरे साथ चलता है। जब मैं तुझे पुकारता हूँ तो मेरे सुन लेता है। सुन कर मेरी तो है प्रभु बड़ी बड़ी बातें बताता है। जब मैं तुझे पुकारता हूँ तो मेरी सुन लेता है। सुन कर मेरी तो है प्रभु बड़ी बड़ी बातें बताता है। और तू मुझसे यूं कहता है मैं तेरे संग संग रहता हूँ। और तू मुझसे यूं कहता है मैं तुझसे प्यार करता हूँ। और तू मुझसे यूं कहता है मैं तेरे संग संग रहता हूँ। और तू मुझसे यूं कहता है मैं तुझसे प्यार करता हूँ। हर दिन यहोवा तू मेरे साथ चलता है। हर दिन यहोवा तू मेरे साथ चलता है। और अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई करता है। और अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई करता है। हर दिन यहोवा तू मेरे साथ चलता है। हर दिन यहोवा तू मेरे साथ चलता है। और अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई करता है। और अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई करता है। हर दिन यहोवा तू मेरे साथ चलता है। हर दिन यहोवा तू मेरे साथ चलता है। जब मैं तुझे पुकारता हूँ तो मेरी सुन लेता है। सुन कर मेरी तो है प्रभु बड़ी बड़ी बातें बताता है। जब मैं तुझे पुकारता हूँ तो मेरी सुन लेता है। सुन कर मेरी तो है प्रभु बड़ी बड़ी बातें बताता है। और तू मुझसे यूं कहता है मैं तेरे संग संग रहता हूँ। और तू मुझसे यूं कहता
तुझसे प्यार करता हूँ, और तू मुझसे यूं कहता है, मैं तेरे संग संग रहता हूँ, और तू मुझसे यूं कहता है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, हर दिन यहोवा तू मेरे साथ चलता है, हर दिन यहोवा तू मेरे साथ चलता है। हालेलुया। यह बात मेरा परमेश्वर है, इसे गाएंगे, निकाल दो उसके लिए। यहोवा तू मेरा परमेश्वर है, यहोवा तू मेरा अब्बा पिता है, यहोवा तू मेरा परमेश्वर है, यहोवा तू मेरा अब्बा पिता है, तेरे जैसा कोई नहीं, यहोवा तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, यहोवा तेरे जैसा कोई नहीं। तू तो कहता है सिय्योन में मैं रहता हूँ, अपने लोगों के संग मैं रहता हूँ। तू तो कहता है सिय्योन में मैं रहता हूँ, अपने लोगों के संग मैं रहता हूँ। तेरे जैसा कोई नहीं, यहोवा तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, यहोवा तेरे जैसा कोई नहीं। यहोवा की महिमा हम करते रहेंगे, अपने पिता के लिए हम गाते रहेंगे। यहोवा की महिमा हम करते रहेंगे, अपने पिता के लिए हम गाते रहेंगे। तेरे जैसा कोई नहीं, यहोवा तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, यहोवा तेरे जैसा कोई नहीं। यहोवा तू मेरा परमेश्वर है, यहोवा तू मेरा अब्बा पिता है, यहोवा तू मेरा परमेश्वर है, यहोवा तू मेरा अब्बा पिता है। तेरे जैसा कोई नहीं, यहोवा तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, यहोवा तेरे जैसा कोई नहीं। शुद्ध करना है सिय्योन में मैं रहता हूँ, अपने लोगों के संग मैं रहता हूँ। शुद्ध करना है सिय्योन में मैं रहता हूँ, अपने लोगों के संग मैं रहता हूँ। तेरे जैसा कोई नहीं, यहोवा तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, यहोवा तेरे जैसा कोई नहीं। यहोवा की महिमा हम करते रहेंगे, अपने पिता के लिए हम गाते रहेंगे। यहोवा की महिमा हम करते रहेंगे, अपने पिता के लिए हम गाते रहेंगे। तेरे जैसा कोई नहीं, यहोवा तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, यहोवा तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, यहोवा तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, यहोवा तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया। हमारे परमेश्वर यहोवा के जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। बहुत से अपना आत्मा हमारे ऊपर मुंडेल दिया, और यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है उसकी आराधना करने वाला आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करे। आइए हम गाएंगे, तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है, सॉन्ग नंबर 42।
तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। तू स्वयं परमेश्वर है, तू स्वयं संपूर्ण है, तू स्वयं परमेश्वर है, तू स्वयं संपूर्ण है। मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ पवित्र आत्मा, मैं तेरा स्वागत कर रहा हूँ पवित्र आत्मा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ पवित्र आत्मा, मैं तेरा स्वागत कर रहा हूँ पवित्र आत्मा। तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। तू अपने आप को यहाँ पर प्रकट कर दे, अपने महिमा से इस जगह को तू भर दे, तू अपने आप को जहाँ पर प्रकट कर दे, अपने महिमा से इस जगह को तू भर दे। तू महिमा से भरा हुआ मेरा महान परमेश्वर है, पवित्र आत्मा तू महिमा में परमेश्वर है, तू महिमा से भरा हुआ मेरा महान परमेश्वर है, पवित्र आत्मा तू महिमा में परमेश्वर है। तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। तू स्वयं परमेश्वर है, तू स्वयं संपूर्ण है, तू स्वयं परमेश्वर है, तू स्वयं संपूर्ण है। मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ पवित्र आत्मा, मैं तेरा स्वागत कर रहा हूँ पवित्र आत्मा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ पवित्र आत्मा, मैं तेरा स्वागत कर रहा हूँ पवित्र आत्मा। तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है
पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है। तू बाबरे आपको यहाँ पर प्रकट कर दे, अपने महिमा से इस जगह को तू भर दे। तू अपने आपको यहाँ पर प्रकट कर दे, अपने महिमा से इस जगह को तू भर दे। तू महिमा से भरा हुआ मेरा महान परमेश्वर है। पवित्र आत्मा तू महिमा परमेश्वर है। तू महिमा से भरा हुआ मेरा महान परमेश्वर है। पवित्र आत्मा तू महिमा परमेश्वर है। तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है। परमेश्वर आत्मा है। 27 परमेश्वर आत्मा है, उसकी आराधना करने वाले। परमेश्वर आत्मा है, उसकी आराधना करने वाले। आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करे। आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करे। क्योंकि पिता से ही आराधकों को ढूंढता है। क्योंकि पिता से ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, जिसकी आराधना करने वाले। परमेश्वर आत्मा है, उसकी आराधना करने वाले। आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करे। आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करे। क्योंकि पिता से ही आराधकों को ढूंढता है। क्योंकि पिता से ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, उसकी आराधना करने वाले। परमेश्वर आत्मा है, उसकी आराधना करने वाले। आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करे। आत्मा सच्चाई
गहराई से उसकी आराधना करे, क्योंकि पिता वैसे ही आराधकों को ढूंढता है, क्योंकि पिता वैसे ही आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या पाओगे? तुम सामर्थ को पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया, सामारिया, जगत का आखिरी छोर तक मेरे गवाह तुम ठहरोगे। आओ मुझ पर पवित्र आत्मा तू उतर गाते। मुझ पर पवित्र आत्मा तू उतर मुझ पर पवित्र आत्मा लो उतर मुझ पर कब जाकर मेरी अगुवाई कर, मुझ पर कब जाकर मेरी अगुवाई कर, मुझ पर पवित्र आत्मा तू उतर मुझ पर पवित्र आत्मा तू उतर मुझ पर कब जाकर मेरी अगुवाई कर, मुझ पर कब जाकर मेरी अगुवाई कर, मुझ पर पवित्र आत्मा जो उतर मुझ पर पवित्र आत्मा जो उतर अपने संगति में मुझको तू बढ़ा, अपने संगति में मुझको तू बढ़ा। यीशु की बातें हमें याद दिला, यीशु की बातें हमें याद दिला, अपने संगति में मुझको तू बढ़ा, अपनी संगति में मुझको तू बढ़ा। यीशु की बातें हमें याद दिला, यीशु की बातें हमें याद दिला, मुझ पर पवित्र आत्मा जो उतर मुझ पर पवित्र आत्मा जो उतर मुझ पर कब जाकर मेरी अगुवाई कर, मुझ पर कब जाकर मेरी अगुवाई कर, मुझ पर पवित्र आत्मा जो उतर मुझ पर
पर पवित्र आत्मा तू उतर आ, अपने संगति में मुझको तू बढ़ा, अपने संगति में मुझको तू बढ़ा। यीशु की बातें हमें याद दिला, यीशु की बातें हमें याद दिला, अपनी संगति में मुझको तू बढ़ा, अपने संगति में मुझको तू बढ़ा। यीशु की बातें हमें याद दिला, यीशु की बातें हमें याद दिला। मुझ पर पवित्र आत्मा तू उतर आ, मुझ पर पवित्र आत्मा दो उतर आ। भगवान भाषा बोले बाळला होळ खांदरला दावळला मूड बिंदरलायबा इदर बास्त्र रिंबस्त्र लाभे याबळला होबळला बास्त्र लंबळला यंदरला हितोबळला मसोग्या मसीब रांगळला खांद मिस्त्र लाभ जोबळला बूळ खांद मिस्त्र लाभ शाबळला बास्त्र में तोबळला मूड बिंदर लाभे शागळला गास्त्र में तोबळला इबा होस्त्र लाभे बहुस्त्र लाभे शागळला बास्त्र में तोबस्त्र लाभे जोबळला मुसिक तुरुबेदा मसी रिबास्त्र लाभे रिबास्त्र ताबे सांबड़ला बास्त्र लाभे दो बड़ला गास्त्र में सिबाड़े बसिम दो बड़ला गास्त्र में सिबाड़े बसिम बाड़ला हुबड़ला बास्त्र लेने बाड़ला हुबड़ला बास्त्र लाभे दो बड़ला बास्त्र में सिबाड़े बसिम दो बड़ला बास्त्र में सिबाड़े बसिम बाड़ला हुबड़ला बास्त्र लाभे बाड़ला हुबड़ला बास्त्र लाभे दो बड़ला गुड़गुंदरे लाभे जा बाड़ले बास्त्र में सोम बड़ला बास्त्र लाभे दी बड़ला खाम बड़ु बिस्त्र लाभे दी बास्त्र लाभे शागिया मस्ती बकुल कुंदला बाड़ मित्र लाभ तो बस्त्र लाभ शेगड़ला खंद मिस्त्र लाभ तो बड़ा संबड़ला आवड़ला होबड़ला बास्त्र लाभ இந்த பே संबड़ला बास्त्र लाभ இந்த பே संदड़ला बास्त्र लाभ दोबड़ला बास्त्र बे सीबड़ला कुड़दिर लाभ जाबड़ला होबड़ला बासग दर जाबड़ला होबड़ला बासग दर दोबड़ला बास्त्र बे सोमबाड़ मित्र लाभ दोबड़ला बास्त्र बे सोबड़ला बुड़कदर लाभ जाबड़ला होबड़ला बास्त्र लाभ नी बाड़ला बास्त्र बे सीबड़ला बास्त्र नी बाड़ला बास्त्र बे सीबड़ला बास्त्र लिंबड़ला ई बाड़ला होबड़ला संदरला बाड़ला हुबरला बसे बगल बिंद्रला जाबड़ला कोबड़ला बाद बिंद्रला नी बड़ला हुबड़ला बास्त्रला शेगड़ला खंबा स्त्रला दाबड़ला बास्त्र में सुबड़ला सिम दाबड़ला बास्त्र में सुबड़ला सिम बीरला हुबरला बास्त्रला शेगड़ला खंबड़ला बास्त्रला जाबड़ला हुबड़ला बसे बगल बिंद्रला दोबड़ला बास्त्र में सुबड़ला बास्त्रला देबड़ला हुबड़ला बास्त्रला शेगड़ला खंबड़ला बास्त्रला इंदा बेड़ा बाड़ा खंदो बेस्त्र लाभे तबड़ में हो बड़दा बास्त्र लाभे मरिदा बास्त्र लाभे शो बड़दा बास्त्र लाभे दी बड़दा हो बड़दा बास्त्री में रुबिंत्र लाभे तो बड़दा बात में संबाड़ बिंत्र लाभे बाहर पवित्र आत्मा हम तेरी महिमा करते हैं पवित्र आत्मा की महिमा करो तू हमारा परमेश्वर है तू हमारा आगवा है तू हमारा शिक्षक है हम तेरी महिमा करते हैं पवित्र आत्मा तो यहोवा का आत्मा है तो यीशु का आत्मा है
तू बुद्धि का आत्मा है, तू ज्ञान का आत्मा है, तू समझ का आत्मा है, तू युक्ति का आत्मा है, तू पराक्रम का आत्मा है, तू स्वर्ग में नहीं समाता। हम तेरी महिमा करते हैं। ओ महान पवित्र आत्मा, ओ तू वरदानों से बढ़कर है, तू अभिषेक से बढ़कर है। हम तेरी महिमा करते हैं। तूने हमारे देह को अपना मंदिर बना लिया है और इस मंदिर में तू रहता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा जय जयकार करते हैं। महान पवित्र आत्मा, इस बकाए को तूने खड़ा किया है, इस कलीसिया को तूने खड़ा किया है। तो इस बकाए का अगुवा है, तो इस कलीसिया का अगुवा है, जो इस बकाए का स्वामी है। और हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरा जय जयकार करते हैं। जैसा बाइबल हमें इस बात को बतलाता है, मुझे परमेश्वर का आत्मा ने बनाया है और उसके श्वास से मुझे जीवन मिलता है। हे पवित्र आत्मा, आपने हमें बना दिया है, आपने हमें खड़ा कर दिया है और हमें आपसे ही जीवन मिलता है। तो ये हमारा जीवन है, तो जीवन का आत्मा है, तो अनंत जीवन है। ओ हमें सिखलाने के लिए धन्यवाद, हमें इस सुंदर संगति में लाने के लिए धन्यवाद, हमारे अगुवाई करने के लिए धन्यवाद। ओ तू महान है, तू महान है, तू महान है। न बल से होगा, न शक्ति से होगा, सेनाओं के यहोवा ने ये कहा, मेरे आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। सेनाओं के यहोवा का ही वचन है। पवित्र आत्मा, बाप के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो कार्य मनुष्य के लिए असंभव है वह तेरे लिए संभव है। तुझसे सब कुछ हो सकता है। पवित्र आत्मा, हम तेरी महिमा करते हैं और हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा जय जयकार करते हैं। आज फिर से हम लोगों से बोलने जा रहा है, बातें करने जा रहा है और यहोवा के वचनों के बीज को हमारे हृदय में तू रोपने जा रहा है और उसे सींचने जा रहा है, उसे बढ़ाने जा रहा है। तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह ने कहा, जब पवित्र आत्मा आएगा तो सारी बातें सिखलाएगा। आज आप हमें सारी बातें सिखलाएंगे, हमें पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में, न्याय के विषय में निरुत्तर कर देंगे। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा तुझे देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम, आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. बाबू खोलेंगे नीति वचन अध्याय 18 पद से 14। बहुत सुंदर वचन है। लिखा हुआ है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। अपनी आत्मा से क्या होता है? संभलता है। परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है? The spirit of a man will sustain his infirmity, but a wounded spirit who can bear? Hallelujah. जब बाइबल बोल रहा है रोग में, बीमारियों में, जब शरीर में कई प्रकार की दुर्बलता आती, कमजोरी आती कि नहीं समय समय दिखता है। मनुष्य जो है अपने आत्मा से क्या होता है? संभल जाता है। यह मनुष्य का आत्मा के बारे में बात कर रहा है। किसके आत्मा के बारे में बात कर रहा है? मनुष्य का आत्मा। देखिए, एक है परमेश्वर का आत्मा, जो परमेश्वर पवित्र आत्मा, ठीक है। दुष्ट आत्मा भी एक है, वो भी एक आत्मा है। और हमें परमेश्वर ने बनाया अपने स्वरूप में, अपनी समानता में। हमारे अंदर उसने अपनी आत्मा में से क्या कर दिया? फूंक दिया। पवित्र आत्मा से ही हमें फूंका गया है। पढ़िएगा, आदम को जब बनाया उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। क्या क्या फूंक दिया? जीवन का श्वास। वहां लिखा हुआ है ब्रेथ ऑफ लाइफ, जीवन का श्वास। तो परमेश्वर अपने अंदर में से फूंका। तो परमेश्वर का अंदर में कौन है? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा में से फूंका। पवित्र आत्मा का ही एक अंश हम लोग है। समझ गए? बाहर से परमेश्वर नहीं बनाया, अंदर में से निकाला है। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे साथ रहना चाहता है। क्यों? हम उसी में से निकले। अय्यूब का किताब में लिखा हुआ है, मुझे सर्वशक्तिमान मतलब यहोवा का आत्मा ने बनाया है।
उसके श्वास से मुझे जीवन मिलता है। बाप को पता है ना, आप कभी नहीं मर सकते, पता है कि नहीं? आप बढ़ सकते हैं, कभी नष्ट हो सकते हैं नहीं। देह नष्ट होता है, आत्मा नहीं मरेगा। वो दो ही जगह में रहेगा, या परमेश्वर के साथ या उस जगह जहां परमेश्वर नहीं है। आत्मा तो अमर है ना, परमेश्वर क्या है? अमर है कि नहीं? परमेश्वर अमर है। अमरता कर उसी की है, उसी में से निकाला है। आदम को फूंकर आदम बन गया। आत्मा हमारा नहीं मरेगा, लेकिन इस आत्मा को चाहिए एक स्वर्गीय देह जो उनको मिलेगा, जो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चल रहे हैं। हालेलुया। अब यहां पर क्या है? पृथ्वी पर हमारा एक जीवन है। जीवन है कि नहीं? इस जीवन को हमें जीना है, और जीवन में कई बार बीमारियां आती है कि नहीं? कोई व्यक्ति ऐसा है जो बोल सकता है कभी भी बीमार नहीं होता ही है बीमार। लेकिन आप बोल रहा, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभल जाता है। मतलब मनुष्य का जो आत्मा है वो मनुष्य को संभालने का कार्य करता है। और आप किसी को कैसे संभाल सकते हैं? अगर आप खुद ही कमजोर है तो अगर आप कैसे संभालेगा? आप 10 किलो वजन नहीं उठा सकते हैं, और आपके सामने 100 किलो का वजन रहेगा, आपको उठाना पड़ेगा, आप उठा सकेंगे? आपकी आत्मा अगर कमजोर है तो आप अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग हार जाते हैं अपने जिंदगी से। कंडीशन आता है, जब में सिलेक्शन नहीं हुआ सुसाइड करते हैं कि नहीं? फिर हो गए सुसाइड कर, कुछ प्रॉब्लम आ गया, निराश हो गए, मुंह लटका के बैठे, आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्यों? उसकी आत्मा कमजोर हो गई। और आत्मा तब बलवान होती है, हमारी आत्मा, अगर उसको भोजन सही से मिले। अगर उसको भोजन सही से मिले। और आत्मा तब बलवान होती है, हमारी आत्मा, जब हम आत्मिक एक्सरसाइज करते हैं। जिम वाले लोगों को देखें कि नहीं? जिम में जो लोग जाके एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी फिट हो जाता है, तगड़े हट्टे कट्टे हो जाते हैं कि नहीं? अगर वे गए जिम भर मशीनों को देखते रहेंगे और सोचते रहेंगे तो क्या वो हट्टे कट्टे होंगे? उनको अपना डाइट को मेंटेन करना होता है कि नहीं? जो खाना है उसको खाना है, चाहे अच्छा ना लगे। जो नहीं खाना है उसको नहीं खाना है, चाहे वो कितना ही स्वादिष्ट क्यों ना। प्लस एक्सरसाइज करना है, रूटीन को क्या करना है? एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो करना है, तब जाके उनका शरीर तंदुरुस्त होता है। हालेलुया। हमारी आत्मा दूसरी रीति से, हमारी आत्मा को अगर सही भोजन नहीं मिल रहा है, या कभी कभी हम भोजन कर रहे हैं, प्लस हम आत्मिक एक्सरसाइज नहीं कर रहे, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो हम आत्मा में शक्तिशाली नहीं होंगे, बीमारियां आएंगी, हम अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। हम बोलते हैं रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता, मतलब मनुष्य का जो आत्मा है मनुष्य को संभालता है। आपको कौन संभालता? आपका आत्मा। या बोलते हैं पर जब आत्मा हार जाती, आत्मा हार जाते, इंग्लिश में लिखा है आत्मा जब घायल हो जाती है। क्या हो जाती है? घायल। आपकी आत्मा घायल होती है कि नहीं? लोग कड़वे वचन से घायल होती है कि नहीं? कोई नेगेटिव बोल दिया, आप घायल हो गए। क्यों घायल हो गए? आपने उसको ले लिया। आपको शैतान का जलता हुआ तीर क्यों लग गया? आपकी ढाल ही नहीं थी, धार्मिकता का झिला पहने हुए नहीं थे, इसलिए कोई आपको कड़वा वचन सुना दिया, उसके बाद निराश हताश बैठे हुए। लेकिन विश्व में हम पढ़ते धार्मिकता की झिलक, विश्वास की ढाल, ये सब क्या है? डिफेंस बड़ा हथियार है। उद्धार कर दो, सत्य का कमरबंद, मेल मिलाप को सुसमाचार करके आने के जूते, आत्मा की तलवार, ये सब को लेना है। बोलता है प्रभु में और उसकी सामर्थ के प्रभाव में बलवंत बनो। अपने आत्मा को घायल होने से क्या करो? बचाओ। हालेलुया।
आपकी आत्मा को घायल होने से कौन बचाएगा? आपको बचाना है, प्रभु हथियार दे दिया है। हथियार ऑटोमेटिक नहीं लड़ेंगे, वचन का तलवार ऑटोमेटिक नहीं चलेगा, आपको चलाना है। विश्वास की ढाल ऑटोमेटिक कार्य नहीं करेगी, आपको इस्तेमाल करना है। हालेलुया। यह बोलता है आत्मा हार जाती तब इसे कौन सा सकता। आत्मा जब घायल हो जाती, मतलब आत्मा घायल होता है। जिस तरह शरीर में चोट लगता है कि आप ड्राइव करते हुए जा रहे, गिर गए, आपको चोट लगती है कि नहीं? उसी रीति से आत्मा में भी चोट लगती है। क्या में भी चोट लगती है? आत्मा में भी चोट लगती है। कैसे? शब्द मारता है। शब्द क्या करता है? बांटता है। आत्मा क्या करता है? जिलाने। कौन सा आत्मा है? परमेश्वर जो आत्मा है, पवित्र आत्मा। यीशु मसीह ने कहा जो बातें मैं तुमसे कहता हूं आत्मा और क्या है? वो जीवन है। जो वचन मैं तुमसे कहता हूं आत्मा और जीवन है। जब हम पवित्र आत्मा की बातों को सुनते हैं, बाइबल की बातों को हम सुनते हैं, हम जिलाए जाते हैं। हम क्या होते हैं? जिलाए जाते। इसलिए कलीसिया आना है ताकि परमेश्वर हमको जिलाए। जहां जहां हम मरे हुए दिखलाई दे रहे हैं, मेरा जीवन में कोई मरा हुआ भाग है, प्रभु वहां पे हमको जिलाए। यीशु मसीह ने कहा कि जितने उसका शब्द सुनेंगे वे जिलाए जाएंगे। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हम क्या किए जाते हैं? हम जिलाए जाते हैं। हालेलुया। तो रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती तब उससे कौन सह सकता है? और कौन हारता है? बलवान नहीं हारता है, कमजोर हारता है। कौन हारता है? कमजोर। बहुत सारे देशों के बारे में आप देखिएगा, उन्होंने इंग्लैंड के साथ संधि की हुई है। उनके झंडे में इंग्लैंड का झंडा है, कोलन है कि नहीं? बहुत सारे छोटे छोटे देश बड़े देशों के साथ क्यों संधि कर लेते पता है? क्योंकि उनको पता है लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे। हम इनके सामने क्या है? दुर्बल है। जब तक हमारा देश के टुकड़ों में बटा हुआ था, दुर्बलताओं से घिरा हुआ था, हमारे सबसे बड़ी दुर्बलता क्या थी? यूनिटी नहीं था। लेकिन जैसी यूनिटी में पूरा देश आ गया और एक सामर्थ थे रूप में खड़ा हो गया, अंग्रेज भागे कि नहीं? अंग्रेजों को देश से निकाला गया कि नहीं? आज में वही देश सुधारता है जो कमजोर है, जिसका प्लानिंग कमजोर है, जिसकी सेना कमजोर है, जिसके संसाधन कमजोर है। कि हौसला रखने से नहीं होता है। हौसला बहुत है और आपके हाथ में डंडा है और सामने के हाथ में पूरा एकदम मशीन गन है, जीतेगा कौन? इसके हाथ में मशीन गन है, डंडा वाला नहीं जीतेगा। या मूवी में होता है कि डंडे से मार दिया, फैंटेसी है। क्या है? फैंटेसी। रियल लाइफ में नो फैंटेसी, सब रियल होता है। कौन हारेगा? जो निर्बल होगा। मतलब अगर आपकी आत्मा निर्बल है, अगर आपकी आत्मा को सही भोजन नहीं मिल रहा है, आप सही रीति से भोजन नहीं ले रहे, आपका आत्मिक भोजन, आप निर्बल होंगे, आप हर युद्ध को हारेंगे, आप बीमारियों में भी हार जाएंगे। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। किस तरह का रोग के बारे में बात कर रहा है? कि शरीर का रोगी नहीं। अब ये बताए, शरीर का जब रोगी होते हैं तो हॉस्पिटल जाते हैं कि नहीं? जाते हैं कि नहीं? दवाई लेते हैं कि नहीं? और आपकी आत्मा जब रोगी होते हैं तब कहां जाते हैं? डॉक्टर के पास। कि मेरी आत्मा बहुत ये है, इलाज कर दीजिए। आत्मा में भी रोग होता है, आत्मिक रोग भी होते हैं। निराशा, हताशा, उदासी, चिड़चिड़ापन, होता है कि नहीं? शरीर के काम दो प्रकार है, व्यभिचार, लुचपन, गंदेपन। ये वो बीमारियां हैं जो शरीर में लोग जो आत्मा में पालते हैं। व्यभिचार छूट नहीं रहा है। क्यों नहीं छूट रहा? आत्मा में वो बीमारी है। आत्मा को सही होना। अगर आपका आत्मा सही रहेगा,
आपका स्पिरिचुअल कंडीशन सही रहेगा, सब कंडीशन सही हो जाएगा। अगर आप आत्मा में आनंदित है ना, देह में भी आप आनंदित रहे। लेकिन सिर्फ देह में आप आनंदित है, आत्मा में आप निराश है, तो बीमारी आपको घेरती जाएगी। ऐसे बहुत सारे लोग हुए जो पूरा वर्ल्ड को हंसाते हैं, कॉमेडी शो करते हैं, एक बीमारी से ग्रसित होकर मर गए अचानक। क्यों बता है? देह में बहुत हंसा रहे थे, आत्मा में बीमार थे। क्या बीमार थे? आत्मा में। आपको आपका देह से बढ़कर अपनी आत्मा का ध्यान रखना है। हमारा देह भोजन से बढ़कर, वस्त्र से बढ़कर है कि नहीं? हमारा प्राण भोजन से बढ़कर है कि नहीं? तो हमारी आत्मा हमारे शरीर से क्या है? बढ़कर, पर बढ़कर। हमें अपने आत्मा का ध्यान देना है कि मेरी आत्मा का दशा सही हो, क्योंकि परमेश्वर के पास आत्मा ही जाए। इसी आत्मा को परमेश्वर नया देह पहनाएगा। लिखा हुआ है, हम सब के सब बदल जाएंगे, पलक झपकते नया देह मिलेगा। किसको नया देह मिलेगा? जिसका आत्मा तैयार है। बिना नहाए नया कपड़ा पहनते हैं, ट्रायल करते हैं, पहन के घूमते हैं। कीचड़ में आप स्नान करके आए, अभी खेतों में काम करके आए, एकदम ब्रांडेड सूट पहन के घूम रहे, क्या कितना नहाते हैं उसके लिए? नहाते हैं कि नहीं? अर्ता पहनते कि नहीं? तो उसी रीति से अगर मेरी आत्मा परमेश्वर के वचन से नहीं धुली हुई है, यीशु मसीह के ब्लड से साफ नहीं हुई है, तो परमेश्वर नया देह देगा? नहीं देगा। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा संभलता, आत्मिक रोग में भी अपने आत्मा से संभलता है, और देह के रोग में भी अपनी आत्मा संभलता है। निराशा, हताशा, उदासी, व्यभिचार का हमला और जो भी शैतान के चलते भी तीर है, आप तभी उसका सामना कर सकते जब आपकी आत्मा स्ट्रॉन्ग रहेगी। मगर अगर आपकी आत्मा घायल हो जाए, कौन सह सकता है? शरीर का चोट बहुत जल्दी भरता है कि नहीं? कट लगा गए, जाके जॉनसन बैंडेड लेकर आगे लगा दिए। आत्मा में कट लगता है तो 10 जगह बात सुना दिया, उसके बाद उभरने में बहुत टाइम लगता है कि नहीं? मेरे को भी बहुत टाइम लगा, जॉयस मेरे को भी बहुत टाइम लगा। 3 साल लग गया उसको, इतना बड़ा घाव था। 3 साल तक उदास थी, क्यों मेरे को छोड़ के चला गया? मैंने ऐसा किया, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों प्रभु, क्यों? 3 साल के बाद प्रभु सिखलाया, अगर मैं तुझे छोड़ के ना जाते ना, तो तू नहीं सीख पाती कौन तेरे साथ वफादार है, कौन गद्दार है। और अब देखो प्रभु जॉयस को कैसे यूज कर रहा है। अभी वो लाइन लगा के जाते हालेलुया। हमारी आत्मा घायल होती है, लोगों के मुंह से कड़वे वचन सुनकर हमारी आत्मा घायल होती है, नेगेटिव बातों को सुनकर हमारी आत्मा घायल होती है, और इसे सहना बोलता, कौन सह सकता है? ये असहनीय है। और ये हमारे साथ ना हो, इसके लिए हमें अपनी आत्मिक दशा को क्या कर लेना होगा? सही कर लेना। आप जीवन में बड़े बड़े आशीषों को देखना चाहते हैं, अपने आत्मिक दशा को सही करो। अपने आत्मिक स्थिति को एकदम सही बना दो, तुम्हारा जीवन का हर कंडीशन सही होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, सारी आशीषें किसका पीछा करती है? हर ब्लेसिंग किसके पास आता है? यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह जब आया, उसके सामने सोना रखा गया, लोबान रखा गया, गंधरस रखा गया। यीशु मसीह ने बोला लाओ, वो आया कि भेड़ बकरियां लाया गया कि नहीं? जिस नाव में यीशु मसीह बैठा, नाव मछलियों से भरा, जिस पानी को यीशु मसीह ने भरने को बोला, पानी दाखरस में बदल गया। जो 5 रोटी 2 मछलियां और जो 7 रोटी और कुछ मछलियां उसके पास लाई गई, वो बढ़े कि नहीं? हालेलुया। यीशु के पास सारी आशीषें आती है, बोला हालेलुया। अब यीशु के बाद जो सारी आशीषें आती है, आप चाहते कि वो आशीषें आपके पास है, तो आपको वो करना होगा तो यीशु मसीह किया। यीशु मसीह क्या किया बता? वो अपनी रीति
के अनुसार मंदिर गया, आराधनालय गया। वो ऐसा कभी नहीं बोला आज मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, आज मैं यहीं से आराधना करूंगा। नहीं, वो जाता था। जिस दिन आराधनालय में जाना है वो उपस्थित रहता था। स्वयं परमेश्वर का बेटा होकर परमेश्वर के मंदिर में उपस्थित रहता था, आराधनालय में उपस्थित रहता था, वो वचन को पढ़ता था, अपने रीति के अनुसार वो पढ़ा खड़ा, मतलब वो हमेशा पढ़ता था। क्या वो घर का काम नहीं करता था? वो करता था, वो बड़ा भाई था। देह में मरियम का पहलौठा था, वो घर का सब काम करता था। लोग उसका बढ़ाई का बेटा क्यों बोलते थे? वो बढ़ाई का काम करता था, वो बिजनेस करता था, वो लकड़ियों का फर्नीचर तैयार करके बाजार में जाके बेचता था, घर में राशन का सामान लाता था, सारी जरूरतों को पूरा करता था, भोजन भी तैयार करता था, पानी भी लेकर आता था, पूरा खड़ता था कि नहीं? यीशु मसीह का भी पसीना निकलता था, यीशु मसीह भी थकते थे, लेकिन कभी वो मंदिर जाने से अपने आप को रोका? परमेश्वर का मंदिर में जाने से क्यों? परमेश्वर का वचन पढ़ने से अपने आप को रोका? जो खुद परमेश्वर का वचन है वो गया। हम यीशु मसीह से बड़े नहीं है। हमें जो संडे का दिन कलीसिया में रखा जाता है, हमें आना है। जब हम ये करेंगे तब प्रभु उस आशीष को देगा, वरना नहीं देगा। प्रभु पहले दे, फिर हम जाएंगे तो मांगते रहो, नहीं मिलेगा। और अगर मिल भी गया तो उसमें वो आशीष नहीं दिखलाई देगा। ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, 10 जगह ट्रांसफर, बहुत सी दिमाग खराब है, ऐसे होता है। इसलिए आराधना के दिन, कलीसिया के दिन कलीसिया में रहो। सप्ताह में 2 बार हो रहा, दोनों बार आने की कोशिश करो। शहर से बाहर हो, 15 दिन में एक बार, महीना में एक बार। ऐसा मत करो कि साल में एक ही बार आ जाओ, सीधे 31 दिसंबर, ऐसा नहीं। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता। हमारे आत्मिक स्थिति स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बोलो स्ट्रॉन्ग। हम बढ़ते हैं, मत्ती अध्याय 4 पद से 4 हम खोलते हैं। सब जानता है फिर भी खोलते हैं। यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? लिखा है मनुष्य का रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। रोटी खाते हैं कि नहीं? खाते हैं। लगी नहीं रही खाते हैं। देखो यीशु मसीह बोल रहा है मनुष्य को रोटी से नहीं, मतलब रोटी खाना है। कई बार लोग इसको नेगेटिव बोल देते हैं, पता है नहीं, सिर्फ वचन। यीशु मसीह ने रोटी खाई थी कि नहीं? जल पिया था कि नहीं? मछली खाई थी कि नहीं? जब यीशु मसीह खाया तो हमें भी खाना है। इस शरीर के लिए भोजन आवश्यक है। रोटी खाओ, मछली खाओ, अंडा खाओ, सब्जी खाओ, जो भोजन शरीर के लिए लाभदायक है, खाओ पियो, ताकि उससे तुम्हारा शरीर बने। लेकिन यीशु मसीह बोलता है मनुष्य को रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से। यीशु मसीह बात कर रहे हैं आत्मिक भोजन के बारे में। यीशु मसीह यहाँ दोनों भोजन के बारे में बात कर रहे हैं। रोटी जो देह के लिए आवश्यक है, जो शारीरिक रोटी है, और उसके बाद बात करें वचन जो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको तुम खाओगे तो तुम्हारी आत्मा जीवित रहेगी। मगर आप कभी सोचे यीशु मसीह पहले रोटी के बारे में क्यों बात की? आपकी आत्मा परमेश्वर का वचन कैसे सुनेगी? देह के अंदर में होगी कि देह के बाहर में जाके? देह के अंदर में ना। तो देह को अच्छा होना है, आपको टाइम से रोटी खाना है और अच्छा रोटी खाना है। खाना है कि नहीं? बहुत सारे लोगों को अच्छे अच्छे प्रोडक्ट के बारे में बताया आपको प्रभु चंगा करता है। मेरे सामने आकर बोले ना कि इसको नहीं खाना है, इसको खाना। हम बोलेंगे बाइबल से निकालो एक तो वचन कि दवाई खाना पाप नहीं मिलेगा। परमेश्वर लिखा ही नहीं। लिखा है बीमारों को वैद्य की आवश्यकता, लिखा है कि नहीं? अरे लिख दिया है बीमारों को वैद्य की आवश्यकता। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा होने के बावजूद
वो रोटी खाया, मछली खाया, दाखरस पिया, खुद परमेश्वर मन्ना और बटर खिला रहा था। आज उसी को हम लोग भिन्न भिन्न रूपों में खिलाते हैं, और तुम बड़ा है जो रुकता है उसको खाने से, तो बाइबल का विरोध कर रहा है। ऐसा काम करने वालों पर देखिएगा आशीष नहीं आता है, भले किरणों आत्मिक बनता है। सही बात है कि नहीं? बारिश में रोटी से नहीं, मतलब रोटी खाना है, आपको अपने देह का ध्यान रखना है। देह का ध्यान नहीं रखेंगे क्या होगा? बीमार होंगे। और आगे बोलता है हर एक वचन, हर एक वचन। अब ये वचन कहां है? हर एक वचन कहां है? बाइबल का हर एक पन्नों पर हर एक वचन है। बहुत सारे नया नियम नहीं पढ़ते। बाइबल पढ़ा क्या पढ़ता है? सिर्फ मत्ती पढ़ता है, यूहन्ना पढ़ता है, लूका पढ़ता है, बस यही पढ़ता है। उत्पत्ति पढ़ा नहीं, बहुत बड़ा है। श्रेष्ठ गीत पढ़ा, समझ में नहीं आता है। नित्य वचन पढ़ा, समझ में नहीं आता है। विलाप गीत पढ़ा नहीं, बहुत दुख है उसमें, है कि नहीं? औद्या पढ़ेगी औद्या नहीं पढ़ा, एक ही चैप्टर है कि नहीं? ये ज्यादा नहीं है। औद्या मिल गया ना स्वर्ग में तो डांट देगा। एक चैप्टर लेकर पढ़ता नहीं तू, एक ही चैप्टर ना। ये समझ में नहीं आता है, इधर से उधर से है ना। पहिया में आता, अरे पढ़ना है हर एक वचन, हर एक वचन को पढ़ना, हर एक वचन को मेडिटेट करना है। बोलता है जीवित रहेगा। लेकिन यीशु मसीह से बात कर रहे हैं जो परमेश्वर के मुख से निकल रहा है। परमेश्वर के मुख से क्या हो रहा है? निकल रहा है। अब मुख से, परमेश्वर के मुख से क्या निकलता है? रेमा, बोलो रेमा। रेमा वचन निकलता है, मतलब जिंदा वचन निकलता है। और ये वचन जब तुम्हारे जीवन में आएगा, तुम जीवन को पाओगे। यीशु मसीह ने कहा तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि तुम ये समझते हो उसमें आनंद जीवन मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। बोला जीवन मैं हूं। अब यीशु मसीह का नाम क्या है? परमेश्वर का वचन। बाइबल में जो लिखा हुआ लोगोस है। जब आप इसको पढ़ रहे हैं, आप यीशु को पढ़ रहे हैं, आपको एक आत्मिक भोजन मिल रहा है। आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आप क्या हो रहे हैं? स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। लेकिन जब आप बाइबल को ज्यादा पढ़ने लगते, ज्यादा आत्मिक संगति में रहने लगते, तब परमेश्वर समय समय पर रेमा वचन को देता है जो आपके लिए रहता है। उस वचन को जैसे आप पाते, आप में भी जीवन आ जाता है, आप जिलाए जाते, आपके लिए आश्चर्य कर्म होता है, आप बलवंत हो जाते। जैसे मेरे को पक्का होता है कि सेवकाई में मेरे को परमेश्वर बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, वर्ल्ड वाइड ले ही जाएगा। क्यों पता है? वो रेमा वचन दे चुका है। उसे मेरे लिए रेमा वचन दे, मैंने ही उसको बुलाया। मैंने प्रभु को नहीं बोला मुझे बुलाहट, बोला मैंने उसको बुलाया, मैंने उसको बुलाहट दे दी है, मैं उसको ले आया, पकड़ के ले आया। कई बार ना बहुत सारा काम मैं करना नहीं चाहता, मेरे को प्रभु जबरदस्ती ले जाता है। हालेलुया। मैं ही उसको ले आया, मैं उसका काम सफल कर दूंगा। बदला मैंने उसको बुलाहट दी है, मैंने उसको सेवकाई दी है, कलीसिया दिया है, मैं उसको सफलता दूंगा, मैं उसको आशीष दूंगा, मैं उसको बढ़ा दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर रीमा वचन को भेजा। जब मेरे को बहुत डर लगा, परमेश्वर रीमा वचन को भेजा, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब परमेश्वर डर को हटा और बोला आई एम योर शील्ड, आई एम योर रिवॉर्ड। और तब से परमेश्वर मेरे को उठा के आगे बढ़ाता चला गया। आपको वचन चाहिए जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। आपको रेमा वचन चाहिए, बोलो रेमा वचन। रेमा वचन पाएंगे आप जीवित हो जाएंगे, आपके जीवन में परमेश्वर का जीवन आ जाएगा। आपको आपके बुलाहट के लिए रेमा वचन चाहिए,
आपको आपकी सेवकाई के लिए, पर्सनल सेवकाई के लिए रेमा वचन चाहिए। आपको आपके परिवार के लिए, आपको आपके व्यवसाय के लिए, आपको आपके स्टडी के लिए, रोजगार के लिए, विवाह जिससे होने वाला है, रेमा वचन चाहिए। क्या चाहिए? रेमा वचन। अरे इसके द्वारा आप जीवित रहे। अरे कैसे होगा पता है? जब हर दिन आप लोगों को पढ़ेंगे, हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, हर दिन परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। यहोवा ने यहोशू से कहा, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी ना उतरने पाए, मतलब दिल में रहे। इसी में दिन न रात ध्यान दे रहे, दिन न रात। जब आप ऐसा करेंगे तो आगे लिखता है, ऐसा करने से तेरे सारे काम सफल होंगे। तो सफल होगा, तेरी आत्मा बलवंत होगी, तो आत्मिक रूप से हृष्ट पुष्ट हो जाएगा। अब तुम क्या होगे? प्रभावशाली। एक भिखारी कभी प्रभाव छोड़ता है? कभी आप देखें भिखारी एक शहर में गया और लोग उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए दौड़ पड़े। अब जाकर ऑटोग्राफ मांगेंगे उससे? भिखारी बोलते क्या आ गया। लेकिन कोई बड़ा फिल्म स्टार, क्रिकेट स्टार या कोई भी जिसका जो समाज में एक ऊंचे पद पर वो आ गया, सब उसके पास दौड़ के जाएगी कि नहीं? अब इस देश में, इस शहर में दूसरे स्टेट से कोई भिखारी आ जाए, भीड़ टूट पड़ेगी, प्रशासन सक्रिय होगा। मगर प्रेसिडेंट अगर आ रही है एक हफ्ते में रांची और इसी रोड से जाने वाले, क्या होगा? ये रोड नया हो जाएगा, तैयार है। रातों रात घास लग जाएंगे, पेड़ लग जाएंगे, वही फलदार। आप भी सोचेंगे कैसे लग गया। आपका घर का दीवार जो रोड तरफ, उसका भी गवर्नमेंट पेंट कर दे, अच्छा दिखना है। हालेलुया। और जब वो आएंगे हमारे प्रेसिडेंट, पूरा पब्लिक कैमरा लेने चला जाएगा। क्यों? उसका प्रभाव है, वो उस पद पे है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाप को हर दिन लोगों से पढ़ना है, हर दिन बाइबल पढ़ना, उस पर जब मनन करेंगे, मन लगाएंगे और चलेंगे, आप प्रभावशाली बन जाएंगे। कैसे प्रभावशाली बनेंगे? परमेश्वर समय समय पर आपको रेमा देगा, ये तेरे लिए, ये तेरे लिए, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। जैसे आप करते जाएंगे, आप प्रभावशाली, आप प्रभावशाली, आप प्रभावशाली होते चले जाएंगे। हालेलुया। रेमा वचन उसी को मिलता है ना जो बाइबल को हर दिन पढ़ता है, जो परमेश्वर की सभाओं में नियमित रूप से जाता है। मेरा रिकॉर्ड है, जिसमें मिनिस्ट्री में मैं रहा, जिसमें चर्च में रहा, संगति को मैंने कभी नागा नहीं किया। चाहे मेरी तबीयत कितना खराब है, मैं जाता ही था, पैदल जाता था। चाहे मौसम कैसा ही क्यों ना रहे, मैं भीग क्यों ना जाऊं, मैं वचन सुनने जाता ही था। क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन को आदर दिया है, परमेश्वर मेरे को आदर दे रहा है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को उठा कर चलोगे ना, तो परमेश्वर का वचन आपको उठा कर चलेगा। परमेश्वर के दास लोग बोलते हैं, परमेश्वर के वचन को इतना खाओ कि वो तुम्हें खा जाए। मतलब समझे? और प्रभु के वचन को इतना ग्रहण कर लो कि वचन से इतना भर जाओ कि जब कोई तुम्हें देखे उसे तुम ना दिखलाई दे, तुम में परमेश्वर का वचन ही दिखलाए। हालेलुया। तो मनुष्य का रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से, बड़ो वचन से, हर एक वचन से। उत्पत्ति पढ़ो, उसके बाद में क्या है? उत्पत्ति बाद में क्या है? हाँ, निर्गमन पढ़ो, लय व्यवस्था पढ़ो, व्यवस्था विवरण पढ़ो, यहोशू पढ़ो, यशायाह पढ़ो, यहेजकेल पढ़ो, यिर्मयाह पढ़ो, दानियल पढ़ो, सब पढ़ते जाओ, अध्ययन करते जाओ, मनन करते जाओ, कलीसिया बांटते जाओ, वचन को लेकर आपस में बातें करते जाओ, वचन के आधार पर तुम चलते जाओ, अपने जीवन को सही करते जाओ, तुम्हारा आत्मिक दशा क्या होगा? सही। आप परमेश्वर समय समय पर रेमा वचन देगा। बोलो समय समय पर। हाँ, हर दिन नहीं देगा कि बैठा कर हर दिन रेमा वचन दे रहा, नहीं, मेरे को भी नहीं मिलता है।
समय समय पर रेमा वचन देगा और रेमा वचन को पाकर आप और धन्य होते चले जाएंगे, आप आशीषित हो जाएंगे, आप और जीवन पर जीवन को आप पाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आपको आप प्रभावशाली हो जाएंगे। बोलो प्रभावशाली। हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आपका मुंह कब खुलता है किसी के लिए भली बात बोलने के लिए? जब आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर का मुख आपके लिए कब खुलेगा भली बात बोलने के लिए, आशीष देने के लिए? जब आप उससे प्रेम करेंगे। अब परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब क्या है? क्या है परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब? हाँ, उसकी आज्ञाओं को माना। अगर सुनना नहीं, सुन रहे चलो। अगर आप 10 घंटा प्रार्थना कर रहे हैं ना और कभी बाइबल भी नहीं पढ़ते हैं, अब वचन के आधार पर चलते नहीं, तो आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ है। आप ठनठनाते पीतल झनझनाते हुए झांझ मारते, लेकिन 10 घंटा बाइबल पढ़ते हैं और सही रीति से परमेश्वर का वचन का आधार पर चलते हैं, 1 घंटा भी आप प्रेयर करेंगे ना, स्वर्ग में सुन लेगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? उनके ज्यादा बोलने से उनकी नहीं सुनी जाती है। हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अब परमेश्वर अपना रेमा वचन कब देगा? देखिए, हमारे आत्मा को स्ट्रांग होना है कि नहीं? तो आत्मा पे स्ट्रांग होने के लिए आत्मिक भोजन चाहिए कि नहीं? शरीर में स्ट्रांग होने के लिए अच्छा भोजन चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पीना चाहिए। अब ये बताओ, एकदम अच्छा भोजन खाने के लिए, अच्छा जल पीने के लिए जो भी सामने रखा हुआ है, आप दावत में गए हुए एकदम तरह तरह का एकदम हेल्दी फूड रखा हुआ है खाने के लिए, पीने के लिए, आप उसको खाना चाहते हैं, आप उसको पीना चाहते हैं, उसके लिए क्या जरूरी है? सामने रखा हुआ है, एकदम हेल्दी फूड है, दुनिया का एकदम नंबर 1 हेल्दी फूड आपके सामने रखा हुआ है, हेल्थ ड्रिंक आपके सामने रखा हुआ है। अब उसको आपको खाना है, पीना है, ताकि आप हेल्दी हो जाए, उसके लिए क्या जरूरी है? हाँ, भूख और प्यार। और आपके पेट में कुछ दूसरा नहीं होना है। भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, सब तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। मतलब अपने भीतर से वो सब निकाल दो जो तुमको परमेश्वर का भोजन ग्रहण करने से रोक रहा है, परमेश्वर के वचन को सुनने से रोक रहा। हटाओ उसको। कल हम पार्टी में गए थे, हमें इतना दबा के खा ले, इतना दबा के खा ले कि पच ही नहीं रहा है, पच ही नहीं रहा है, पच ही नहीं रहा है। फिर खाने का मन करता है, कुछ खा पाते हैं? क्यों? क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है, पेट भी भरा हुआ है, अतड़िया भी भरी हुई है, अभी कुछ निकला ही नहीं है, तो आप खाएंगे कैसे? लेकिन जब पेट साफ हो जाता है तो आप खाने लगते हैं। खाने लगते हैं कि भीतर से सफाई जरूरी है। अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के आधार पर, अपने चाल चलन को परमेश्वर के वचन के आधार पर सही करना जरूरी है। और भूख कब लगता है पता है? कब भूख लगता है? पेट भी साफ हो गया, कब भूख लगता है? किसको ज्यादा भूख लगता है? जो बहुत परिश्रम करता है, अमृत ज्यादा था और एक्सरसाइज करते था, आने के बाद इसको इतना भूख लगता था कि ये भूल जाता था घर में और लोग भी खाने के लिए। खा रहा है जो खा रहा है, जो खा रहा है, क्या भूख इतना लगना। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 5:4 में, 5:6, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे प्यासे में तृप्त किए जाएंगे। तृप्त धार्मिकता क्या है? भूखा और प्यासा। धार्मिकता क्या है? ये जानना कि परमेश्वर की दृष्टि में सही क्या है, इस वचन का भेद परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, इस वचन में परमेश्वर ने किस रहस्य को छिपाया है। जब आपके अंदर वो भूख और प्यास होगी, मतलब आप उसको पाने के लिए तड़पेंगे, प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु देगा। हालेलुया। बिना भूख बिना प्यास के आप भोजन को नहीं खा सकते। नीति वचन में लिखा हुआ है कि भूखे को सब मीठी जान पड़ती है, लिखा है कि नहीं? मगर पेट भर जाने के बाद मधु का छत्ता भी फीका लगता है।
आप जब भूखे थे, एकदम गर्मी में आए थे, एकदम बहुत भूख लग रहा है, कांजी भात रखा है, हाँ पानी भात, थोड़ा पुराना पानी भात। अब खा रहे आलू की चटनी, प्याज का, बोले कितना टेस्टी, रोजमेरी बोले कितना मजा आ रहा टमाटर का चटनी से, कितना मजा आ रहा। अब रोजमेरी का पेट भर गया। दुनिया का नंबर 1 स्वाद उसको दिया है, थोड़ा सा टेस्ट कैसे बोलिए, मजा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि पेट क्या है, भरा हुआ है। जब आपका पेट भरा होता है, फालतू चीज खाकर, मतलब संसार की बातों को ग्रहण कर करके आपका आत्मिक पेट भरा हुआ है, तो आपके सामने प्रभु कुछ भी रखेगा तो आपको फीका ही लगेगा। लेकिन जब आप उन बातों को हटा देंगे, यीशु मसीह ने कहा भीतर वाले वस्तु को दान कर दो, मतलब दे दो, हटा दो अपने जीवन से, सब तुम्हारे शुद्ध हो जाएगा। आत्मिक रूप से जो एक्सरसाइज करता है ना, उसका भूख और प्यास आत्मिक रूप से ज्यादा लगती है। जो परमेश्वर का वचन पर चलता है ना, उसी को देखिएगा वो परमेश्वर का वचन ज्यादा पढ़ने लग जाता है, और जो अगर सुनता है चला जाता है, मतलब प्रैक्टिकल नहीं करता है, उसको पूछेगा कब बाइबल पढ़ता था, बोलेगा संडे को। आत्मिक रूप से इतना एक्सरसाइज कर लो, इतना एक्सरसाइज कर लो कि तुम्हें बहुत ज्यादा भूख और प्यास लगे। धन्य है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे है, वे तृप्ति के जाएंगे। यीशु मसीह जीवन की रोटी है, यीशु मसीह जीवन का जल है, वो हमें जीवन की रोटी खिलाएगा जो कि वो खुद है, वो हमें जीवन का जल पिलाएगा जो कि वो खुद है। लेकिन इसके लिए जरूरी है हमारी भूख, हमारी प्यास। अगर भूख और प्यास नहीं है धार्मिकता की, तो प्रभु को आप नहीं ढूंढेंगे। हालेलुया। परमेश्वर कैसे ढूंढना है पता है, जानना चाहोगे? एक बार एक व्यक्ति एक शख्स का पास जाता है, बोलता है कि मुझे प्रभु को पाना है, जीवित परमेश्वर को मैं कैसे पाऊंगा? तो बोलता है कल आना, कल मैं बतला। तो कल आता है, फिर वो बोलता है मुझे जीवित परमेश्वर को पाना कैसे मैं पाऊंगा? तो जब कल आता। ऐसे करके उसको कई बार वापस लौटा दे। एक दिन बोलता है नहीं आज मैं जान के ही जाऊंगा, कैसे मैं पाऊंगा? तो बोलता है चल मेरे साथ, नदी तरफ ले जाता है। अब बोलता है चल घुटनों के बल आता है, घुटनों के बल आता है नदी किनारे, तो नीचे देखता है, उसका गर्दन पकड़ कर जल के अंदर डाल देता है। अब वो तड़प रहा है, ये ऑक्सीजन उसको नहीं मिल रहा, हवा उसको, श्वास उसको नहीं मिल रही है, वो तड़प रहा। थोड़ी देर बाद निकालता है तो एकदम छटपड़ाता, बोलता मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या बता रहे हो? छोड़ो, जब तुम्हारा सिर जल के अंदर मैंने डाला तुम क्या सोच रहे थे? बोला मैं सिर्फ यही सोच रहा था, अगर मेरा सिर बाहर नहीं निकला मैं मर जाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा जिसने उसका सिर जल में डाला था, ऐसा ही प्रभु को खोजेगा ना तो प्रभु तुमको मिल जाएगा। ऐसा खोजते हैं प्रभु को, ऐसा तड़प है कि इस रीति से हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, इस रीति से हम उसके पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, इस रीति से हम उपवास बांधते, इस रीति से परमेश्वर के वचन पर हम मनन करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो प्रभु नहीं मिलेगा, लेकिन इस रीति से खोजोगे ना तो प्रभु मिल जाएगा। Praise the Lord। रोग में मनुष्य अपने आत्मा संबंध, आत्मा हृदय कौन संभाल सकता है? हमें अपने देह से ज्यादा अपने आत्मा को ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि मेरी आत्मा बार बार घायल ना हो। अब मेरी आत्मा मेरे इस देह को संभाले और हम वो करने पाए जिसके लिए परमेश्वर ने जीवन हमें दिया है, ताकि हम अपनी दौड़ पूरी करके परमेश्वर के पास जाए। हालेलुया। एक तड़प के साथ, एक पागलपन के साथ प्रभु को खोजोगे ना तो प्रभु मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। हालेलुया। रॉबर्टसन 8 साल का लड़का घुटनों के बल प्रार्थना करता था, बाइबल पढ़ता था, प्रभु के वचन पर चलता था। खुद पवित्र आत्मा आकर उसको टेबल लेके चला गया और यीशु के पास लेके खड़ा कर दिया, और उसको वेलकम करने के लिए कौन बाहर निकला था पता है? टेबल से खुद यीशु मसीह आए थे, पूरी महिमा उसको रिसीव किया
और उसको पूरा हेवन घुमाया और उसका अभिषेक दिया। 8 साल की उम्र में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया गया, खुद यीशु मसीह दिया और हेवन से वापस मिल गया। खुद मिलने के लिए यीशु मसीह आते थे, कोई दर्शन है, कोई स्वप्न नहीं, डायरेक्ट, सब डायरेक्ट होता था उसके लिए। कि बुद्धा वो यीशु से प्यार करता था, वो यीशु के लिए बुल्ले चुका है 8 साल का, वो तड़पता था यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह मिला, आपके अंदर वो तड़प है ना, आपके अंदर वो भूख और प्यास है, आपको प्रभु मिलेगा। लेकिन अगर आपका पेट बहुत सारा चीज से भरा हुआ है, आपको कितना वचन प्रचार किया जाए वो फीका है आपके लिए। आपको अपने अंदर से वो सब कुछ निकाल देना है, अपने आत्मिक पेट से, जो परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं है, वो आपका सिस्टम बिगाड़ देगी। गलत चीज खाओगे ना तो स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा। और आपको ज्यादा भूख और प्यास क्यों नहीं लगती? आप आत्मिक एक्सरसाइज ही नहीं करते, अन्य भाषा कम बोलते, बाइबल कम पढ़ते, प्रार्थनाएं आपकी कम है, परमेश्वर के वचन पर कम मनन करते, दूसरे चीजों पर ज्यादा मनन करते। मैं तो बिजनेस मीटिंग में बैठ के भी प्रभु के वचन का आधार में स्कैनिंग करता, इसलिए मेरे को समझ में आ जाता है। अगला का बता, धन्य है जो धार्मिकता के भूखे प्यासे वे तृप्त किए जाएंगे। उन्हें प्रकाशन देगा, उन्हें रेबा वचन देगा, उन्हें बुद्धि का वचन देगा, उन्हें ज्ञान का वचन देगा, भेदों को बतलाएगा। कौन? जिसके पास भूख और प्यास है। और जिसके पास भूख और प्यास होता है ना आत्मिक रूप से, वो घंटों बाइबल पढ़ता है, घंटों प्रार्थना करता है, दिन भर वचन के बारे में सोचता है, दिन भर प्रभु प्रभु के बारे में सोचते रहता है। हमें अपने जीवन को बदलने की आवश्यकता है। हालेलुया। अब बढ़ते हैं, यूहन्ना अध्याय आते हैं 6:47। देखो वहां क्या लिखा हुआ, यूहन्ना अध्याय 6 पद संख्या 47। मैं तुझे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। अनंत जीवन किसका है? उसी का है। हमारे आत्मा के लिए अनंत जीवन परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन बोलता है जो कोई विश्वास करता है, विश्वास। अब इधर देखो, आप विश्वास करते हैं कि विश्वास क्या के बगैर अधूरा है? कर्म के बगैर क्या है? अधूरा है। धुआं आ रहा है क्या? विश्वास कर्म के बगैर क्या है? अधूरा है, मरा हुआ है। और जो काम नहीं करता उसके पसीने नहीं निकलते। किसका पसीना निकलता है? जो काम कर रहा है, जो काम कर रहा है। तो यीशु मसीह बोलता है जो कोई विश्वास करता अनंत जीवन उसी का है। आपकी आत्मा को अनंत जीवन मिल जाए, आपकी आत्मा जीवित रहे और उस जीवन के द्वारा आप अपने देह वाले जीवन को संभाले, उसके लिए आवश्यक है विश्वास के आधार पर कर्म करते चले जाए। क्या करते चले जाए? कर्म करते चले जाए। आपके दिमाग में लाख नेगेटिव बातें हो परमेश्वर के विषय में, लेकिन जब आप कलीसिया आते हैं ना, परमेश्वर ये नहीं देखता आप क्या सोच रहे, परमेश्वर ये देखता आप क्या कर रहे हैं। इब्राहिम भी बहुत कुछ सोच रहा था, लेकिन परमेश्वर उसका कर्म को देखा। वो कैसे धर्मी ठहरा? बोलो कर्म के द्वारा। कर्म के द्वारा। मन नहीं कर रहा है बाइबल पढ़ने, लेकिन हम पढ़ते हैं। मन नहीं कर रहा प्रार्थना करने का, हम पढ़ रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं। मन नहीं कर रहा उपवास में जाने का, लेकिन हम उपवास में जा रहे हैं। उपवास में ज्यादा भूख लगता है कि नहीं? कलीसिया आने का मन नहीं कर रहे, लेकिन हम मान रहे, मन को मार कर हम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं विश्वास के आधार पर। यीशु मसीह ने बोला अनंत जीवन उसी का है, उसकी आत्मा और जीवित होती चली जाएगी। लिखा है कि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, हम में बसा हुआ है, वो हमारे मरणहार देहों को भी जिलाएगा। कैसे जिलाएगा? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, रेमा वचन मिलेगा, हम जीवित किए जाए। हालेलुया।
जीवन की रोटी मैं हूं। जीवन की रोटी मैं। रोटी बाहर में है, आप उसको देख रहे हैं, आपका भूख मिटेगा? इधर देखो, आपके सामने रोटी रखी हुई है, रोटी को आप देख रहे हैं, भूख मिटेगा? रोटी को आपने हाथ में लिया, भूख मिटेगा? क्या करना है? उसे तोड़ना है कि रोटी आप सीधे मुंह में डाल देते हैं। बचपन में मैं पकाता था छोटी छोटी रोटी, जितनी एक ही बार में खा लेना है। मैं आटे की रोटियां बनाता था, जो सबसे छोटा था उसमें छोटा सा बना के खेलते थे, एक ही कौर में खा लेना। लेकिन एक रोटी जो आपके सामने रखी हुई है, रोटी को पहले आप क्या करेंगे? तोड़ेंगे कि नहीं? तो वचन को जब आप पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ के निकल मत जाइए, उसके अंदर ढूंढिए क्या रहस्य है, ढूंढना है। फिर रोटी को मुंह में डालते हैं कि सीधे निकल जाते हैं? चबाते हैं कि नहीं? चबाना है ना, मनन करना, मेडिटेट। मेडिटेट क्या लिखा है, सब क्यों लिखा, किधर से लिखा, कहां से, क्या, उसको आप खोल रहे, खंगाल रहे पूरा बाइबल को। फिर रोटी को अंदर लेते हैं कि नहीं? फिर हमारे अतड़ियों में जाती है, वहां उसका जितना पोषक तत्व रहता है बॉडी सोख लेता है कि नहीं? तो वचन को लेने के बाद में उसके अंदर में जो कुछ है सबको ले लेना है। जो भेद है, जो भी रहस्य है, जो भी ज्ञान और बुद्धि की बात है, सबको लेना, उसको लेके और जन्म कर लेना है, ताकि वो मेरे बॉडी में दिखलाई दे, मेरी स्पिरिचुअल बॉडी में क्या दिखलाई दे। जीवन की रोटी में मतलब उस रोटी को खाना है, इस बाइबल को पढ़ना है, बाइबल के वचन पर मनन करना है, इस पर दिन रात ध्यान दे रहना है, इसके आधार पर चलना है, इसको पूरी रीति से आत्मसात करना। आत्मसात मतलब समझते हैं, अपने में पूरा घोल लेना है। बोलता है जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादू ने जंगल में मन्ना खाया, मर गए। मन्ना स्वर्ग की रोटी, इधर देखो, स्वर्गदूतों का भोजन, उसको खाए तो भी मर गए सारे शरीर में। लेकिन यीशु मसीह बोलता है यहोवा रोटी जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाया ना मरे, वो खाए, मनुष्य खाए। ऐसे नहीं बोलता है कि प्रभु मैं जबरदस्ती तुम्हें खिलाऊंगा, तुम्हें खाना है। बाइबल अपने आप खुल के आपको नहीं पढ़ाएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को लेना पड़ेगा। बोलता है जीवन की रोटी जो सर्वसूत्र मैं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। सर्वदा जीवित रहेगा मतलब सर्वदा, इधर देखो, तंदुरुस्त रहेगा, उसको आत्मिक बीमारियां नहीं होगी। और अगर देह में भी बीमारी आ जाएगी तो अपने आत्मा के द्वारा अपने देह को क्या कर लेगा, संभाल लेगा कि यह मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। यीशु मसीह को कोड़े खाए जाने से मैं चंगा हो गया। जो लोग प्रभु में नहीं है, जब बीमार होते तो क्या बोलते हैं, अब तो हम मरे, अब तो ये, अब तो वो। कोरोना के काल में बहुत सारे लोग क्यों मर गए पता है? क्यों मरे? डर की वजह से। डर, हाँ, जो डर गया समझो मर गया। सही बात है, जो डर गया समझो मर गया। डर का आगे क्या है? जीत है। दाऊद को भी डर लगता था, लेकिन क्या बोला? मैं नहीं डरूंगा। थोड़ी ना कि डर नहीं लग रहा था, लगता था मैं नहीं डरूंगा। ऐसा बात कौन बोल सकता है? जो प्रभु है, इसका प्रभु का वचन मालूम है। जीवन की रोटी जो स्वर्गसूत्री मैं, यदि कोई रोटी से खाए, जो खाए, और रोटी खाने के लिए तोड़ना जरूरी है, उसे मुंह में डालकर चबाना जरूरी है, उसे अपने गले से नीचे उतारना जरूरी है, उसको अपने अंदर में ले लेना है, जहां पूरी रीति से विघटित हो, उसका सारा पोषक तत्व है मेरे देह को मिले। यीशु मसीह ने कहा जो रोटी मैं जगत के लिए, जीवन के लिए दूंगा, वह मेरा मांस है। वह मेरा क्या है? मांस है। हालेलुया। मतलब प्रभु भोज, किसके बारे में बात कर रहा है? प्रभु भोज के बारे में बात कर रहा है। अब प्रभु भोज लेने के लिए क्या जरूरी है? बपतिस्मा ले लेना है। बहुत सारे लोगों को ब्लेसिंग क्यों नहीं मिल रहा पता है? संघर्ष पे संघर्ष कर रहे।
वे बपतिस्मा का इनकार करते हैं, नया लेना है, हम उद्धार पाले, यही बहुत है, स्वर्ग तुम जाएंगे, जाओगे, लेकिन वो जीवन तुम कभी हासिल नहीं कर पाओगे जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया कि वे जीवन को पाए, बहुतायत का जीवन को पाए। क्या वे जीवन को पाए? बहुतायत का जीवन को पाए। हालेलुया। प्रभु भोज बहुत जरूरी है। भोज क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब प्रभु भोज लेने से पहले क्या जरूरी? सबसे पहले वाटर बैप्टिज्म जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा यह वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। ना मरे बदल मनुष्य मर सकता है। कैसे मर सकता है? आत्मिक रूप से मर सकता है। आपने एक बात सुना है, यीशु मसीह के पीछे जब एक व्यक्ति को जब बुलाया तो उसने कहा प्रभु पहले मुझे गाड़ देने दे अपने पिता को। यीशु मसीह ने क्या कहा? मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ दे। कभी मुर्दा को मुर्दा गाड़ते देखे? कभी नहीं देखे। कभी देखे मुर्दा को मुर्दा गाड़ते हुए? नहीं देखे है। मैंने देखा है। सच में आदमी मुर्दा मुर्दा को गाड़ रहा है। जो यीशु का नहीं है ना, यीशु मसीह को नहीं पाया है, वो यीशु की दृष्टि में मरा हुआ है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसका क्या खुलता है पता? कोई व्यक्ति मरता है तो उसका सबसे पहले क्या खुल जाता है? आंख खुलता है कि नहीं? हॉस्पिटल में किसी का डेथ हुआ, आंख ऐसे खुल जाता है कि नहीं? फिर आंख को बंद करता है कि नहीं? फिल्म में भी देखे होंगे, डायलॉग बोलते बोलते मर गया। आदम एवा ने फल खाया, उसकी आंखें क्या हो गए? क्या हो गए? खुल गई। तो मर गए उसी दिन परमेश्वर की दृष्टि में। आत्मिक रूप से क्या हो गए? मर गए। सिर्फ देह में जिंदा था, देह में चल फिर रहा है, एक मशीन की तरह मरा हुआ है। तो सब कोई प्रभु का दृष्टि में मरा हुआ है। हम लोग भी मरे हुए थे। एक स्पिरिचुअल ट्रूथ है जो यीशु मसीह को नहीं पाया है ना, डेथ है, मरा हुआ यीशु मसीह के साथ। इसलिए यीशु मसीह बोला मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ दो। कि यीशु मसीह कभी गलत बोल सकते हैं? तो समझना है ना, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे वाले मैं जीवन वो नहीं है। आज दुनिया रीतियों में रिवाजों मरे हुए है कि नहीं? अपने नियम कानून में मरे हुए है कि नहीं? यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, मेरा अलावा कोई नहीं है। इस रोटी को तुम्हें खाना है। अब बोलते यदि कोई इस रोटी में से खा, अगर कोई खाएगा, मतलब प्रभु हमारे ऊपर में छोड़ दिया, अगर कोई खाएगा तो बोलता सर्वदा जीवित रहेगा। कब तक जीवित रहेगा? सर्वदा। उसकी आत्मा जीवित रहेगी और उस आत्मा के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा वो देह को संभालेगा। अब यीशु मसीह रोटी के बारे में क्या बात करते? देखो, उसका नाम परमेश्वर का वचन है, वो तो है ही, लेकिन जिसका नाम परमेश्वर का वचन, वो क्या बोल रहा है? जो रोटी में जगत के जीवन के लिए दूंगा, जो मैं दूंगा वो मेरा मांस है। वो क्या है पता है? मांस मतलब प्रभु भोज। बोलो प्रभु भोज। प्रभु भोज को लेना है। मैं सोच रहा था दिसंबर में पूरा मैं कराऊंगा, लेकिन अभी तक मैं रुका हूं। प्रभु भोज बहुत गंभीर बात है। अगर सही रीति से नहीं लिए ना तो कितने सो गए खा के। सो गए मतलब मर गए। अब ऐसा भी नहीं होना है कभी प्रभु भोज ले ही नहीं, क्योंकि प्रभु भोज नहीं ले रहा है ना, तो यीशु मसीह के साथ तुम लोग नहीं खा रहे हो, नहीं पी रहे हो, तो यीशु मसीह का जीवन नहीं आएगा। फिर बोलोगे प्रार्थना बहुत कर रहे हैं, प्रभु सुन क्यों ले रहा? प्रभु भोज नहीं ले रहा तुम।
जिसको यीशु मसीह ठहरा के गया, स्थापित करके गया, उसको तुम पूरा ही नहीं कर रहे। आप प्रभु भोज लेने से पहले क्या जरूरी? बपतिस्मा। क्या जरूरी है? बपतिस्मा। अब वाटर बैप्टिज्म यीशु मसीह ठहरा के गए। कौन ठहरा के गए? यीशु मसीह ठहरा के गए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम है बपतिस्मा लो। जब यीशु मसीह खुद बपतिस्मा लेके गया, वाटर बैप्टिज्म, बड़ा हो गए, तो कोई यीशु मसीह से बड़ा है? लेना है। इसमें तर्क वितर्क नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है। करना है तो मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। यीशु मसीह को प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगा, जो नहीं लेगा उसी को प्रॉब्लम होगा। मैंने बहुत सारे आदमी लोगों को देखा, अभी हाल फिलहाल में भी मैं मिल के आया। संघर्ष देखने से पूरा संघर्ष दिखता है। क्यों पता है? वे वचन को पढ़ते हैं, वहां उनके घर में भी संगति होता है, वचन को पढ़ते हैं, वचन का प्रचार करते हैं, वहां भी स्पेशल टीचिंग सब चलता है, लेकिन वो एक चीज का इनकार कर देते हैं। किसका पता है? वाटर बैप्टिज्म। बिना वाटर बैप्टिज्म का प्रभु भोज लेने का मतलब है प्रभु का गुस्सा को हम निमंत्रण दे रहे हैं, इसलिए नहीं लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोलता है? जो मैं जगत के जीवन में दूंगा मेरा मांस। इस पर यहूदी आकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम मनुष्य का पुत्र का मांस ना खाओ, उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं है। तुम जब तक प्रभु भोज नहीं लोगे, तुम में जीवन नहीं है। कलीसिया मान रहे हो, वचन में वचन सुन रहे हो, लेकिन प्रभु भोज लेना है। यही यीशु मसीह आखिरी में करके गया है कि नहीं? तो आखिरी वाला कार्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे सेवकाई में देख रहा, वहां प्रभु भोज नहीं है। वे नहीं बोलते कलीसिया जाइए, कलीसिया जाइए, जीवित कलीसिया जाइए, प्रभु भोज लीजिए, जरूरी है। यीशु मसीह बोलता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। आप बार बार सच सच वर्ड क्यों बोलो? वजन है उसमें। जैसे कई बार हम अपना बात में वजन डालते हैं कि नहीं? अरे मैं सच कह रहा हूं, एकदम मैं सच पक्का, एकदम पक्का। कई बार वैसे बोलते गॉड प्रॉमिस, गर्दन में पकड़ दो, वैसा नहीं खाना है। सच। परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, जब तक तुम बोलता है मनुष्य का पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं, तुमको खाना होगा। जब आप पढ़िएगा निर्गमन में, जब वो मेमना बलिदान हुआ तो क्या बोला गया? उसका मांस खाना है। खाने के लिए बोला कि नहीं? खाना है तो भी लोग खाए। जैसे तरीका प्रभु बतलाया था कि इस तरह के रोटी के साथ खाना है, कड़वे साग पात के साथ खाना है, तुमको खाना है, तभी तुम बचेगा। उसी रीति से यीशु मसीह बोल रहा है, मेरा मांस खाना, मेरा लहू पीना, मतलब वो रोटी जो मेरे देह का प्रतीक है, वो दाखरस जो मेरा लहू का प्रतीक है, तुमको लेना होगा, तुमको खाना होगा। यीशु मसीह बैतलहम जन्मा कि नहीं? कहां जन्मा था? अरे कहां जन्मा था? बैतलहम में ना, यहूदा के बैतलहम में ना। बैतलहम का मतलब क्या है? मतलब अभी तो सब मनाएगा नया नया कपड़ा पहने के। बैतलहम का मतलब क्या है? रोटी का घर। किसका घर? रोटी का घर, हाउस ऑफ ब्रेड। बैतलहम में बहुत अनाज होता है कि नहीं? यीशु मसीह बैतलहम में क्यों पैदा हुआ पता है? वो रोटी का घर था। तो जो रियल रोटी है ना, जीवन का रोटी, वो वही आ गया। जीवन की रोटी मैं बोलता है 54 में, जो मेरा मांस खाता मेरा लहू पीता है, मतलब जो प्रभु भोज में शामिल होता है, अनंत जीवन उसी का। ये प्रभु भोज बोल नहीं सकता जो वाटर बैप्टिज्म लिया है, जो परमेश्वर के वचन के आधार पर चल रहा है, वही ले सकता है। इसलिए वाटर बैप्टिज्म झगड़ने का चीज नहीं है, लेने का है। क्या करने का है? लेने का है। बैटरी से डाउन हो रहा है क्या? ठीक है। आगे बोलता है 55 में,
क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता, वह मुझ में स्थिर बना रहता है, मैं उसमें। जिसे जीवते पिता ने मुझे भेजा, मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसे वह भी जो मुझे खाएगा। किसको खाएगा? मुझे खाएगा। आप यीशु को खाते हैं कि खाते हैं कि नहीं? ऐसे देख रहे हैं, ये क्या सवाल पूछना चाह रहा है, यीशु को मैं खाऊंगा? 57 ना, कितना का 57? 6 का 57 इंग्लिश है पढ़ते हैं। बोलता है, as the living Father has sent me and I live by the Father, so he who eats me, even he shall live by me. जो खाएगा, अब यीशु मसीह वो खाएगा मतलब परमेश्वर के वचन को जो ग्रहण करेगा, सुनने वाले नहीं, मतलब चलने वाले, पूरी रीति से उसको अपने जीवन में सोख लेने वाले। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट में बोला जाता है कि अब जो खाओगा वैसा बन जाओगे। सही बात है। आप अपना डाइट को बदल दीजिए ना, आपका हेल्थ बदल जाएगा। हालेलुया। डॉक्टर लोग भी कई बार डाइटिशियन लोग रहते हैं, डाइट को चेंज करवा देते हैं, हेल्थ ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है कि आपका पेट ठीक, सब ठीक। आपका पेट गड़बड़, सब गड़बड़। आत्मिक रूप से आप गलत खा रहे हैं, आत्मिक हेल्थ डाउन। आत्मिक रूप से आप सही खा रहे, आपका हेल्थ बन जाएगा। यीशु मसीह बोला, जो मुझे खाएगा, मतलब जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मैं बोल रहा हूं उसको वो सुनेगा, उस शिक्षा को ग्रहण करेगा, उसके आधार पर वो चलेगा, तर्क वितर्क नहीं करेगा। ऐसा क्यों लिख दिया है? क्यों हम माने? मत मानो। जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। आप भोजन को बाहर देखते तो उसके द्वारा आप जीवित रहते हैं कि भोजन को खा के जीवित रहते हैं। तो यीशु मसीह आपके बाहर में है, आप जीवित नहीं रहेंगे, उसे अंदर में लेना है। अब वो कौन है? परमेश्वर का वचन। अब बोलता है, बोलता है, जो रोटी स्वर्ग से उतरी उस रोटी के समान है जिसे बाप दादों ने खाए मर गए। ये इजरायलियों के बारे में बात किया जा रहा है। परमेश्वर इजरायलियों को मन्ना खिला रहा था, खिला रहे थे कि नहीं? लेकिन वो उनका देह के लिए था, आत्मा के लिए नहीं था। उनको हर दिन बटेर खिला रहा था, लेकिन वो उनकी आत्मा के लिए नहीं था, देह के लिए था। आगे बोलता है, यह रोटी के समान है जिसे बाप दादों ने खाया मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा, वो तंदुरुस्त रहेगा। उसकी आत्मा घायल नहीं होगी, क्योंकि वो हट्टा कट्ठा रहेगा, उसको अच्छा भोजन मिल रहा है। वो अपने देह को भी संभाल पाएगा। कैसे? क्योंकि वो यीशु को ले रहा है, वो यीशु को ले रहा है। और यीशु मसीह को खाने का मतलब क्या है? बाइबल में लिखा हुआ है, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का क्या है? वचन है। हर दिन वचन को पढ़ो, हर दिन वचन को बोल बोल के पढ़ो, वचन को सुनो, परमेश्वर के वचन पर मनन करो, परमेश्वर के वचन के आधार पर चलो। समय समय पर परमेश्वर रीमा वचन को भेजेगा और वो आश्चर्य कर्म करेगा, तुमको और जीवन देगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, रोमियो में हम लोग आते हैं, रोमियो में आओ 8 का क्या लिखता है? यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, किसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया? पवित्र आत्मा ने तुम में बसा हुआ। अब पवित्र आत्मा किस में बसा हुआ है? बोले मेरे अंदर। तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ जिलाएगा। परमेश्वर कैसे आपको जिलाएगा? अपने आत्मा के द्वारा। और यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना 6:63 में? जो बातें मैं तुमसे कहता हूं, मैं बोलता हूं, जो रेमा वचन में तुमसे बोलता हूं, वो आत्मा और जीवन है। रेमा वचन यीशु मसीह किसके लिए बोलेंगे? यीशु के सामने रहेगा। इसे पतरस ने कहा यीशु मसीह को, यदि तू है तो मुझे आने की आज्ञा दे।
तभी मैं आऊंगा। यीशु को देखते ही कूद नहीं किया पानी में, क्योंकि उसका पता था रेमा वचन का महत्व है। यीशु में से बोलता डरो नहीं, भूत नहीं, मैं प्रभु अगर तू है तो मुझे आने की आज्ञा दे, मेरे को रेमा वचन दे। यीशु में से बोलता आप, तो पतरस चल पड़ा कि नहीं जल के ऊपर। कितना अच्छा ना, सारे साइंस के नियम धरे के धरे रह गए, जल के ऊपर चल रहा। अब अगर सपाट नहीं था, उसमें लहरें थी और लहरों के ऊपर वो चलता हुआ जा रहा, डूब ही नहीं रहा है, ग्रेविटी वहां हो ही नहीं रही है। ये होता है रेमा वचन मिला था। क्या मिला था? रेमा वचन। यदि उसी का आत्मा, पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, तुम में बसा हुआ, पवित्र आत्मा आपके अंदर बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, बात तुम्हारी नस्बत देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ जिलाएगा। यीशु मसीह ने लाजर को कैसे जिंदा किया? जाकर पकड़ के बाहर निकाल दिया। क्या किया यीशु मसीह ने? बोला, रेमा वचन बोला, लाजर बाहर आ। लाजर आया कि नहीं? हे लड़की उठ, है कि नहीं? हे जवान में तुझसे कहा था उठ। जिसको जिसको यीशु मसीह बोला उठो उठो उठो, कोई बोला नहीं उठूंगा मैं। वो बोला और काम हुआ कि नहीं? यीशु मसीह बोला और काम हुआ कि नहीं? पवित्र आत्मा काम कैसे करता है पता है? जब आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन के आधार पर चलते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन से हटकर कुछ नहीं करता है, वो मंडला रहा था। जल के ऊपर क्या हो रहा था? मंडला रहा था। पूरी पृथ्वी के ऊपर मंडला रहा था। और यहूदी ज्ञानी लोग बोलते हैं वह कबूतर के रूप में मंडला रहा था। और जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, वचन दिया कि नहीं? पवित्र आत्मा उस वचन में जो उजाला था निकाल दिया। उस समय सूर्य चंद्रमा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उजाला। कैसे उजाला हुआ? परमेश्वर के वचन के द्वारा। जब दो भागों में बट जाए, और वैसा ही हुआ। पवित्र आत्मा बस यहोवा के वचन को सुन रहा था, मतलब यहोवा का वचन। जब यीशु मसीह प्रकट हो रहे थे, ये काम करना, ये काम करना, ये कर देना, इससे हाँ ये हो गया हो गया हो गया। पवित्र आत्मा आपके अंदर में है कि नहीं? लेकिन कब आपको जीवन मिलेगा? जब आप परमेश्वर के वचन को बोलेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन के आधार पर चलेंगे, वो जीवन 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 आप में वो रिलीज करता जाएगा। लिखा है उसी का आत्मा जो तुम्हें बसा हुआ है, तुम्हारे देहों को भी वो जिला देगा। वो क्या कर देगा? जिला देगा। और जब आप इस तरह से जीवित होंगे ना, तब आप प्रभु भोज ले सकते हैं। समझ पाया बात? यीशु मसीह के चेलों को प्रभु भोज ले रहे थे। हालेलुया। और हमें लेना है प्रभु भोज। इसके लिए हमारे त्यारे गंभीर होने चाहिए, गहरे होने चाहिए, ताकि हम उसको ले। और प्रभु भोज साधारण नहीं, उसमें हीलिंग होता है, चंगाया होती, दुष्ट आत्माएं भागती। अगर आप सही रीति से प्रभु भोज ले, वो वाला नहीं, बिना बपतिस्मा वाला नहीं, बपतिस्मा लेके जिसको यीशु मसीह स्थापित कर गए, मनुष्य नहीं। और तब आप उसको लेके आश्चर्य कर्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप यीशु मसीह की देह में से क्या कर रहे? खा रहे। यीशु मसीह के लौ में से क्या कर रहे? पी रहे। हालेलुया। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। जब आत्मा का भोजन सही होता है, आत्मिक एक्सरसाइज सही होता है। लेकिन जब आत्मा घायल हो जाती है, आत्मा तब घायल हो जाती है जब आपके आत्मिक हथियार नहीं रहते। लेकिन अगर आपके पास आत्मिक हथियार है, आपको आत्मिक हथियारों की समझ है, तो आप उसका इस्तेमाल करके अपने आप को घायल होने से क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। मनुष्य का रोटी ही से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से वो क्या रहेगा? जीवित रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। चलो लोग खड़े हो जाए। कैसे बदला तूने मुझको,
यीशु जब नाम लेकर मुझको पुकारा, कैसे बदला तूने मुझको यीशु जब नाम लेकर मुझको पुकारा। मैं तो पाप के दलदल में पड़ा हुआ था, दलदल की गहराइयों में धंसे नहीं तो जा रहा था। मैं तो पाप के दलदल में पड़ा हुआ था, दलदल की गहराइयों में धंसे नहीं तो जा रहा था। मेरे यीशु तूने पुकारा, नाम लेकर मुझे पुकारा। मेरे यीशु तूने पुकारा, नाम लेकर मुझे पुकारा। कैसे बदला तूने मुझको यीशु जब हाथ बढ़ा कर दिया सहारा। कैसे बदला तूने मुझको यीशु जब हाथ बढ़ा कर दिया सहारा। मैं तो पाप के दलदल में पड़ा हुआ था, दलदल की गहराइयों में धंसे नहीं तो जा रहा था। मैं तो पाप के दलदल में पड़ा हुआ था, दलदल की गहराइयों में धंसे नहीं तो जा रहा था। यीशु तूने दिया सहारा, हाथ बढ़ाकर दिया सहारा। यीशु तूने दिया सहारा, हाथ बढ़ाकर दिया सहारा। कैसे बदला तूने मुझको यीशु जब लहू मेरे लिए बहाया। कैसे बदला तूने मुझको यीशु जब लहू मेरे लिए बहाया। मैं तो पाप के दलदल में पड़ा हुआ था, दलदल की गहराइयों में धंसे नहीं तो जा रहा था। मैं तो पाप के दलदल में पड़ा हुआ था, दलदल की गहराइयों में धंसे नहीं तो जा रहा था। यीशु तूने मुझे छुड़ाया, लहू बहाकर मुझे छुड़ाया। यीशु तूने मुझे छुड़ाया, लहू बहाकर मुझे छुड़ाया। कैसे बदला तूने मुझको यीशु जब नाम लेकर मुझको पुकारा। कैसे बदला तूने मुझको यीशु जब हाथ बढ़ाकर दिया सहारा। कैसे बदला तूने मुझको यीशु जब लहू मेरे लिए बहाया। मैं तो पाप के दलदल में पड़ा हुआ था, दलदल की गहराइयों में धंसे नहीं तो जा रहा था। मैं तो पाप के
तूने पुकारा, नाम लेकर मुझे पुकारा। यीशु तूने दिया सहारा, हाथ बढ़ाकर दिया सहारा। यीशु तूने मुझे छुड़ाया, लहू बहाकर मुझे छुड़ाया। बस खड़े यीशु मसीह से प्रार्थना करो। इस खड़े यीशु मसीह को बोलो, प्रभु मेरे जीवन में तू कार्य कर, मेरे जीवन में तू राज्य कर। मेरा जीवन तेरा है यीशु मसीह, मेरे आत्मा पर तेरा अधिकार है, मेरे प्राण पर तेरा अधिकार है, मेरी देह पर तेरा अधिकार है। जिसे पौलुस ने लिखा, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। यीशु मसीह को बोलो, यीशु मसीह मेरी जिंदगी आप है, मेरा सब कुछ आप है। मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करो कि यीशु तू मेरे जीवन में राज्य कर, तू मेरे जीवन में कार्य कर। अवश्य है कि वो बढ़ता चला जाए और मैं घटता चला जाऊं। अवश्य है कि यीशु मसीह आप में बढ़ते चले जाए और आप घटते चले जाए। यीशु मसीह को बोलो, तू मेरे जीवन में बढ़ता चला जा और मैं तेरी महिमा के लिए घटता चला जाऊं। तेरा स्वभाव, तेरे गुण मुझ में बढ़ते चले जाए और मेरे सारे कार्य, मेरी सारी इच्छाएं जो तेरी महिमा के लिए नहीं है, वो सब घटती चली जाए, वो सब शून्य होती चली जाए। यूहन्ना ने यीशु मसीह के बारे में कहा, अवश्य है वो बढ़े और मैं घटूं। यीशु मसीह इस कलीसिया में बढ़ता चला जाए, यीशु मसीह आप सबके जीवन में बढ़ता चला जाए और हम सब यीशु मसीह के महिमा के लिए घटते चले जाए। शरीर का स्वभाव एक एक जीवन से हटता चला जाए, शून्य होता चला जाए और यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह के गुण सब में बढ़ते चले जाए, पूरी रीति से बढ़ते चले जाए। यीशु मसीह ने कहा, मैं दाग लेता हूं और तुम डालियां हो, जो डाले मुझ में वास करती हो फल लाती है। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह को बोलो, मैं तुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकता। ओ यीशु मसीह को बोलो, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर। मैं तुझसे सीखना चाहता हूँ, मैं तुझको सुनना चाहता हूँ, मैं तुझको देखना चाहता हूँ, मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूँ। वो अवश्य है यीशु मसीह बढ़ता चला जाए, इस कलीसिया में बढ़ता चला जाए, उसका प्रभुत्व बढ़ता चला जाए, उसकी शांति बढ़ती चली जाए, उसका उपस्थिति बढ़ता चला जाए, उसका अभिषेक बढ़ता चला जाए, उसका सामर्थ्य बढ़ता चला जाए। अवश्य है यीशु मसीह इस कलीसिया में बढ़ते चले जाए। ओ यस, बाड़ा खंदरिल्लाही तो बड़ला बाड़ बिंदरिल्लाही अबा शाबड़ला मार बिंदरिल्लाही तो बड़ला बास्त्रलाबे या बड़ला मूड़ खांदरिल्लाबे जा बड़ला हो बड़ला मासे बिदुरी बिंदरिल्लाबे शो बड़ला मास्त्र में कोड़ कंदरिल्लाबे दा बड़ला मास्त्र में संबड़ला मास्त्रलाबे जे बाड़ले मास्त्रलाबे संबड़ला मूड़ बिंदरिल्लाबे दे बड़ला मास्त्र लाबे संबड़ला मूड़ कंदरिल्लाबे ना बड़ला मास्त्र। इस घड़े यीशु मसीह को बोलो, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तेरे वचनों से प्रेम करता हूँ। यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करो अपने लिए कि तू मेरे जीवन में राज्य कर, तू इस कलीसिया में राज्य कर। यीशु मसीह इस सेवकाई तेरे द्वारा खड़ी की गई है, ये कलीसिया तेरे द्वारा खड़ा किया गया है। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह इस कलीसिया में तू राज्य कर, इस सबकाय में तू राज्य कर। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर के एक लाहौती की महिमा, और यीशु मसीह तूने कहा है कि तुम विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। यीशु मसीह हम तुझ पर विश्वास करते हैं और हम तेरी महिमा को इस कलीसिया में देखना चाहते हैं। हम तेरी महिमा को इस कलीसिया के हर एक भाइयों के जीवन में, हर एक बहनों के जीवन में हम देखना चाहते हैं। यीशु
मसीह का जीवन इस कलीसिया में बढ़ता चला जाए। यीशु मसीह की शांति इस कलीसिया में बढ़ती चली जाए। यीशु मसीह की उपस्थिति इस कलीसिया में बढ़ती चली जाए। यीशु मसीह का अभिषेक इस कलीसिया में बढ़ता चला जाए। और यीशु अपने आप को इस कलीसिया में प्रकट कर, अपने आप को इस कलीसिया में प्रकट कर, अपने आप को इस कलीसिया में प्रकट कर। यीशु मसीह को बोलो, प्रभु अपने आप को मुझ पर प्रकट करे, अपने आप को मुझ पर प्रकट करे। यीशु मसीह हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने आप को इस कलीसिया में प्रकट कर। इस कलीसिया के हर एक भाइयों के जीवन में, इस कलीसिया के हर एक बहनों के जीवन में अपने आप को प्रकट कर। ओ यस, ये सब लोग यीशु मसीह के हैं, ये कलीसिया यीशु मसीह की है, ये समुदाय यीशु मसीह का है। यीशु मसीह के नाम में कलीसिया बढ़ती जाएगी। यीशु मसीह के नाम में कलीसिया फलवंत होगी। यीशु मसीह के नाम में इस कलीसिया में भेड़ आएगी। बाइबल हमें इस बात को बतलाता है, जहां यीशु मसीह गया वहां भेड़ आई, जहां यीशु मसीह गया वहां आश्चर्य कर्म हुए, वहां चंगाइयां हुई, वहां दुष्ट आत्माएं निकाल बाहर की गए और अद्भुत काम, इतने काम हुए। यदि वे एक एक करके किताबों में लिख दिए जाते, किताबें जगत में नहीं समाती। हाँ यीशु मसीह इस कलीसिया में तू बड़े बड़े कार्य कर रहा है, इस कलीसिया में तू आश्चर्य कर्म कर रहा है, इस कलीसिया में तू चंगाइयों को कर रहा, लौकिक कामों को कर रहा। अब भीड़ की भीड़ यहाँ आ रही है, तेरी आराधना करने के, तेरे वचनों को सुनने के लिए तुझसे प्रार्थना करें, क्योंकि यीशु मसीह तू जहां जहां गया भीड़ की भीड़ तेरे पास आए, क्योंकि तू उद्धार देता है, तू अनंत जीवन देता है, तू शांति देता है, तू चंगाई देता है, तू छुटकारा देता है। ओ यीशु तू यही कार्य इस कलीसिया में कर रहा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम सारा आदर महिमा धन्यवाद प्रशंसा खुदा तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आत्मा तक बनी रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।